इस साल बजट से मिडिल क्लास को क्या मिला? जीरो। मार्केट 1000 पॉइंट नीचे क्यों गिरा और इन्वेस्टर क्यों रो रहे हैं? रुक जाओ, हो सकता है ये बजट शॉर्ट टर्म में बोरिंग लगे, लॉन्ग टर्म में ये गेम चेंजर हो। आज बजट 2026 को समझेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिना टेक्निकल बकवास के। 1 फरवरी इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डे, क्योंकि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पढ़ के तुम ये 3 चीजें समझ सकते हो। फर्स्ट, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से कमाएगी। सेकंड, गवर्नमेंट पैसा कहाँ खर्च करेगी। थर्ड, और देश की फ्यूचर इकोनॉमिक डायरेक्शन क्या होगी। और अगर तुमने ये 3 चीज़ें समझ गए तो तुम सिर्फ सिटीज़न नहीं, स्मार्ट सिटीज़न बन जाते हो। और टेंशन मत लो, बजट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना सीए लोग बना देते हैं। सोचो, इंडिया एक जॉइंट फैमिली है। पापा इक्वल्स टू प्राइम मिनिस्टर, मम्मी इक्वल्स टू फाइनेंस मिनिस्टर, हम सब इक्वल्स टू टैक्स पेयर। हर महीने हम सैलरी लाते हैं, इक्वल्स टू टैक्स। फिर घर में डिस्कशन होता है, बोले वैकेशन चाहिए, बहन बोले शादी के एक्सपेंसेस, पापा बोले घर की छत लीक हो रही है, और मम्मी डिसाइड करती है प्रायोरिटी क्या है और पैसा कहाँ जाएगा। बस यही है बजट। टाइप के बजट होते हैं। फर्स्ट, सरप्लस, इनकम ज़्यादा खर्चा कम। सेकंड, बैलेंस्ड, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंस। थर्ड, डेफिसिट, एक्सपेंस ज़्यादा इनकम कम। इंडिया ऑलमोस्ट हमेशा डेफिसिट बजट चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट बनाना नहीं, देश बनाना है। अगर इंडिया 1 रुपया कमाता है, इनकम टैक्स 21 पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स 18 पैसा, जीएसटी 18 पैसा, कस्टम प्लस एक्साइज 10 पैसा, नॉन टैक्स इनकम 10 पैसा, और फिर भी 24 पैसा उधार लेना पड़ता है। मतलब हम खुद का घर चलाने के लिए भी लोन पे डिपेंडेंट है। इसलिए टैक्स चोरी करना कूल नहीं, डेंजरस है। प्रॉब्लम टैक्स देना नहीं, प्रॉब्लम है टैक्स का गलत यूज। फर्स्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ₹19.7 लाख करोड़, इसमें से ₹14 लाख करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट रीपेमेंट। सोचो कितना बड़ा डेप्ट। सेकंड, डिफेंस, ₹7.8 लाख करोड़, सोल्जर सैलरी, पेंशंस और वेपन परचेजेस। गुड पार्ट, डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल रहा है। थर्ड, ₹3 लाख करोड़, हाईवे बन रहे हैं और ड्राइविंग सेंस अभी भी जीरो। एजुकेशन, ऑन रोड सेफ्टी इक्वल्स टू ऑलमोस्ट जीरो एलोकेशन। फोर्थ, ₹2.8 लाख करोड़, ट्रैक्स, सिग्नल्स, न्यू ट्रेन्स। रेलवे अपना खर्च खुद उठा नहीं पाती, सेंटर सपोर्ट करता है। फिफ्थ, एग्रीकल्चर प्लस सब्सिडीज, फर्टिलाइजर सब्सिडी, एमएसपी, पीएम किसान, क्रॉप इंश्योरेंस और एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए फंडिंग इक्वल्स टू पीनट्स। सिक्स्थ, एजुकेशन, ₹1.39 लाख करोड़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्कॉलरशिप्स, नवोदय स्कूल्स, स्टिल पर स्टूडेंट स्पेंडिंग वर्ल्ड एवरेज से बहुत कम। इसरो को सिर्फ ₹13,000 करोड़ और पोस्ट ऑफिस को ₹27,000 करोड़। हम लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट को बचाते हैं और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं। सैटेलाइट फेलियर्स हो रहे हैं, नेविगेशन सिस्टम प्रेशर में है, फंडिंग वही की वही। सैड रियलिटी। इस बजट का फोकस फ्रीबीज नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब एसेट्स बनाना। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिवाइवल, ट्रम्प टैरिफ के बाद एक्सपोर्ट हर्ट हुए हैं। गवर्नमेंट लाई नेशनल फाइबर मिशंस, फैक्ट्री मॉडर्नाइजेशंस, हैंडलूम सपोर्ट्स, गोल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, आंध्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, ईवीज, स्मार्टफोन्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए गेम चेंजर्स। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, मुंबई पुणे, हैदराबाद बेंगलोर, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ पे फोकस। बट प्लीज़ कंक्रीट जंगल नहीं, लाइवेबल सिटीज़ बनाओ। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंस, सोलर पैनल लगाया, कैपिटल एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, रेवेन्यू एक्सपेंस। कंट्री के लिए न्यू हॉस्पिटल कैपिटल, रेलवे सिग्नल अपग्रेड कैपिटल, सैलरी रेवेन्यू, सब्सिडी रेवेन्यू। स्मार्ट कंट्री इक्वल्स टू कैपिटल स्पेंडिंग ज़्यादा, वेस्टफुल रेवेन्यू कम। हार्ड क्वेश्चंस, रुपीस गिर रहा है, एक्सपोर्ट वीक हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म पेंडिंग है, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है ये सब। बजट में इन पे रियल एक्शन कम दिखता है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमी नहीं चलती, प्रोडक्टिविटी प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस रिफॉर्म्स चाहिए। कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स, बांग्लादेश हॉस्टाइल है, फिर भी हम ₹60 करोड़ एड दे रहे हैं। स्कूल्स में कंटेंट क्रिएशन लैब्स और टीचर्स ट्रेनिंग नहीं, फोन्स मिल रहे हैं पर स्किल्स नहीं। फाइनल कंक्लूजन, ये बजट मिडिल क्लास फ्रेंडली नहीं, शॉर्ट टर्म मार्केट फ्रेंडली नहीं, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड है। अगर एग्जीक्यूशन सही हुआ इंडिया जीतेगा, अगर नहीं हुआ सिर्फ पावर पॉइंट बनेगा। अब तुम बताओ, क्या ये बजट विजनरी है
या सिर्फ इलेक्शन से पहले का शो? कमेंट सेक्शन में ऑनेस्ट ओपिनियन लिखो। अगर वीडियो यूज़फुल लगा लाइक करो और मनी डिकोड इंडिया फैमिली ज्वाइन करो, क्योंकि पैसा समझना सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं, स्मार्ट लोगों के लिए होता है।